अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। आवाज आ रही है ना? कोटि आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणदेवेयं गन्धियं सर्वं पनमामि भक्तिजुतो सुतनानमहोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति काउसको पौतो सालिचं अंगवं पैने पाहुडै परियं तत्सत्पुढमानो गपुवज्ञा चुदिया चेव सुततैत्वी धमकहाय निश्चकाल मच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुत जल्दी पारगेभ्य सपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण कर व्याचार करण संधि से सीसानुग्न कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान गृहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आई भक्ति काउ सबको कौतो साले तो समना समता समचर जुतान पंच बिहाचारा नम आयरिया नम आयरादि सुदनानो उपदेशयानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन यानम सब साहुनाम निचकालम अच्चेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजम ओकारम विद्यु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अवदर शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा अंतर्गत करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेसाम बचन सारता मासाध्य श्रीमत नेमी चंदा। आवाज खत्म हो गई आपकी भाभी, आवाज खत्म हो गई। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। पूज्य गणनी आरिका आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो उनको सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार है। एक अधिकार हो चुका है, दूसरा अधिकार बंध उदय सत्य, इन तीनों को वो घर आदेश से आचार्य करते हम बताएंगे। वो अधिकार चल रहा है, उसमें मार्गना चल रही है। मार्गना में हमारे गति इंद्रिय काय योग हो चुका है। अब वेद मार्गना चल रही है। वेद मार्गना में हमारा स्त्री वेद हम लोगों ने किया था। कर्म्य शीर्षा नेमिं
गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरयण निलयम पैडी समुखितनम गोच्छम नम्युननेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ओघादेशे तवम गोच्छम ओघादेशे तवम गोच्छम। हमने वेद मार्गना में सर्वप्रथम स्त्री वेद को जाना था, जिसमें था कि प्रकृति बंध योग 120 है, गुणस्थान 9 है। हमने ये चीज समझी थी कैसे 9 गुणस्थान है और कैसे कैसे बंध विच्छुत्ति हो रही है, हमने कर लिया था। अब नीचे निवृत्ति, उस पेज नंबर 82 में बीच का पैरा है, निवृत्ति अपर्याप्त निवृत्त पर्याप्त स्त्री वेदी के बंध योग प्रकृति 4 आयु तीर्थंकर आहारक दीक और वैक्रियक सटक के बिना 107 है, जो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। 4 आयु का बंध नहीं होता, तीर्थंकर का बंध नहीं होता, आहारक दीक का बंध नहीं होता और वैक्रियक अष्टक का नहीं होता। तो 2 आयु पहले ले लिए, इसलिए वैक्रियक सटक का, इस तरह से इन प्रकृति का बंध नहीं होता है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेदी के आयु बंध नहीं होता, हम लोग जानते हैं। आहारक दीक 6ठे 7वें में बंद होती है, इसका भी हम जानते हैं। वैक्रियक सटक का अपर्याप्त अवस्था में बंध नहीं होता स्त्री वेदी के। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं बता रहे हैं और वैक्रियक सटक का बंध क्यों नहीं बता रहे हैं? आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है दीदी, आ रही है। तीर्थंकर का स्त्री वेदी निवृत्ति अपर्याप्त, उसको कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं होता है और वैक्रियक सटक का भी बंध नहीं होता है, जबकि वैक्रियक चतुष्क का बंध तो होता है अपर्याप्त अवस्था में। फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? बोलिए, कोई तो बोलिए, बहुत इजी उत्तर है, बहुत बार आ भी चुका है। स्त्री वेदी है ना, तो औदारिक में होगा ना ये। क्या ये होगा? तो वेद मार्गना है ना, मैंने ठीक है। क्या होगा ये बोलने की कोशिश नहीं करा करिए, इसी में गड़बड़ाते हैं। प्रश्न जो पूछा जाए वही बताया करिए। प्रश्न है क्यों नहीं होता, हमने ये तो पूछा ही नहीं कि क्या होता है ना, इसलिए होता नहीं बताना है कि क्या होता है। हमने पूछा वैक्रियक सटक क्या का। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता और वैक्रिक सटक का नहीं, क्योंकि ये है जो मतलब अपर्याप्त है, जो मतलब देवों में नहीं जाते। क्या ये उत्तर ठीक है? तो अपर्याप्त अवस्था में अगर देव में नहीं रहेगा तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, फिर तो देव में कोई जाएगा ही नहीं। अभी कल पर जब भी 2 दिन पहले स्वाध्याय हुआ था तब भी आया था। डेली तो ये बातें चल रही है, जब से स्वाध्याय शुरू हुआ तब से चल रही है। आज जयश्री जी नहीं है क्या? मैं बताऊं चाची जी? नहीं, हाँ बताओ। क्योंकि इनके बंद तो होता है लेकिन ना उदय नहीं होता, इस कारण से अपर्याप्त अवस्था में। यहाँ यहाँ फिर है ना, क्या होता क्या नहीं होता, क्या होता वो नहीं बताना है। यहाँ पर ये कह रहे निवृत्ति अपर्याप्त स्त्री वेदी को तीर्थंकर का बंध नहीं होगा, वैक्रियक सटक का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दीदी इतने परिणाम भी नहीं होंगे, परिणाम नहीं होंगे, इसलिए स्त्री हाँ? जाति अपर्याप्त अवस्था में हाँ, इतने संश्लेष परिणाम भी नहीं होते और इतने विशुद्ध परिणाम भी नहीं होते। तो असंयत गुण स्थान में नहीं हो रहा है क्या? देवायु का बंध, देव चतुष्क अगर बंध नहीं होगा तो जाएगा कैसे आगे? अब अपर्याप्त जो अवस्था में वैक्रिक सटक नहीं होता। अपर्याप्त अरे अवस्था सुमन जी, क्या इतना दिन से पढ़ाने के बाद ऐसा ऐसा उत्तर आप लोग देते हैं? तो फिर अपर्याप्त जो देव मर करके बन रहा है मनुष्य या त्रियंच,
उसको कौन सी गति बंध रही है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में? मनुष्य गति बंध रही है, और गति तो बंधेगी, काम कर्म तो सारे बंधेंगे, तो उसको नहीं बंध रही है, तो उसको कौन सी गति बंधवा रहे हैं आप? जो देव गति में जीव जा रहा है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, उसको कौन सी गति बंधवा रहे हैं आप? दीदी अपर्याप्त अवस्था में नहीं बंधेगी, लेकिन पर्याप्त अवस्था में तो बंधेगी ना। अरे तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्यों नहीं बंधेगी? क्यों का उत्तर दीजिए ना। कल परसों 2 दिन से तो खैर क्लास ही नहीं हो रही है। हाँ, कितनी बार आ चुका है। हिसाब से जाएगा ही नहीं ना। हाँ, स्त्री वेदी के स्त्री वेदी के एक मिनट एक जन बोलिए। भाभी मैं बताती हूँ हाँ, निवृत्ति प्राप्त तक स्त्री वेदी के तो ना ये 2 ही गुण स्थान होंगे, क्योंकि स्त्री वेदी के चतुर्थ गुण स्थान नहीं होता हाँ, है ना, तो इसलिए मतलब मिथ्या तो शास्त्र होगा, तो निर्धंक प्रकृति का बंध नहीं होगा, इसलिए हाँ, ठीक है। और है ना। और बैक्रिय शतक की बात है, तो निवृत्ति प्राप्ति उसे पूर्ण करनी है तो नर गति का बंध तो हो नहीं सकता। नरक गति फिर पूछे क्या त्रिशला जी? नहीं, बैक्रिय शतक में आ गई ना। अच्छा चलिए ठीक है, बैक्रिय शतक हाँ, की वजह से आ गए, की वजह से आ गया उसमें, है ना। अच्छा, इसको- और 4 क्यों नहीं बंधेगी? कब बंदी है वैक्रियक चतुष्क, कब बंदी? इतना सा याद नहीं कर पाते हैं आप लोग, बड़ा तकलीफ होता है। अरे दीदी एक असंयत कितना बार आ गया में कि असंयत सम्यक दृष्टि को व्यतिरेक चतुष्क का बंध होता है। कितने जहां भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था आई है वहां ये कथन आया है, सब जगह आया ये कथन। ऐसे ही पहले दूसरे गुण स्थान में, तो 1 मिनट जब मैं बोलूं तो चुप रहिए। कितनी बार आ गया कि पहले दूसरे गुण स्थान में व्यतिरेक चतुष्क का बंध नहीं होगा, चौथे गुण स्थान में व्यतिरेक चतुष्क का बंध होगा, क्योंकि उसके उस समय परिणाम अच्छे हो जाते हैं। ये आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, पता नहीं मेरे बोलने से भी आप लोग को याद आया कि नहीं आया। देखिए पेज नंबर इस पर देखिए, तो आप लोग को विश्वास 77 निकालिए, पेज नंबर 77 निकालिए। आप लोग का किसी का भी गर्दन नहीं हिला, इस हिसाब से ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बताया नहीं है और नई चीज बता रही हूँ, इसलिए किसी को याद भी नहीं आया। क्या है? औदारिक काय योगी के मूल गाथा है। औदारिक काय योगी के समान औदारिक मिश्र काय योगी की भी बंध अबंध की रचना जाननी चाहिए, किंतु विशेषता यह है कि देवायु नरकायु आहारक शरीर आहारक अंगोपांग नरक गति नरक अत्यानुकूल 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो जैसा भी आहारक शरीर छठे में होता है, आयु का बंध होता नहीं है, और नरक गति वगैरह का संक्लेश परिणाम इसलिए नहीं होता। आगे क्या लिखे? यहाँ भी मिथ्यात्व और सासाधन गुण स्थान में देव चतुष्क और तीर्थंकर इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, किंतु असंयत गुण स्थान में इनका बंध होता है। और इसके आगे बार बार ये चीज आई है, एक बार थोड़ी आई है। जहां भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था की चर्चा चली वहां बार बार याद कराया गया आप लोगों को कि भाई देव चतुष्क का चौथे गुण स्थान वर्ती को बंद होगा, नरक द्वीप का बंध यहाँ होता नहीं। रटाया गया है कि नरक द्वीप का किसी को भी अपर्याप्त अवस्था में बंद नहीं होता, क्योंकि इतने संकलेश परिणाम नहीं होते। तीर्थंकर का बंध नहीं होता क्योंकि चौथा गुण स्थान में होता है, और स्त्री वेदी को निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान होता नहीं है, इसलिए उनको दोनों चीज नहीं होगा। एक तो आप लोगों से ये मेरा विनय पूर्वक विनती है, आप लोग दर्शन करने कहीं भी जाते हो तो बहुत ज्यादा फोटो मेरे को पर्सनल में आप एक आधा फोटो वहां का भेज दीजिए, मूल नायक का बहुत है, बहुत सारी फोटो ना भेजें। पता नहीं इतनी फोटो आ गई है परसों तरसों, उसको डिलीट तो करना ही पड़ता है। करता बहुत सारी डिलीट करनी पड़ रही, उसी को नहीं करना पड़ता है, लेकिन कम से कम जहां हम आप लोगों से बच सकते हैं तो आप लोगों से तो बचे ना। गुरु की भेजते हैं वहां तक तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। भगवान की हाँ कोई खास एकदम बहुत बड़े तीर्थ में गए हैं, अब इस सब बहुत सारी फोटो में न भेजा करें, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। ऐसे कोई बहुत मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी कमजोरी है, मेरे को उसमें ऐसे मोबाइल में छोटी सी फोटो देख के कोई भाव भी नहीं बनता बहुत ज्यादा। मैं झूठ क्यों कहूँ कि कोई मेरे को बहुत उनकी चौड़ी दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, ऐसा मेरा भाव भी नहीं बनता। हाँ कहीं कहीं होता है कि भाई बड़े बड़े तीर्थ गए हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा खूब बड़ी है वो भेजते हैं तो उसमें थोड़ा भाव लगता है। छोटी छोटी प्रतिमाएं बहुत सारी आप उसकी फोटो खींच के भेज रहे हैं,
बड़ा डिलीट करने में बड़ा जी दुख पाता है। कम से कम आप लोग को तो बोल ही सकती हूँ, बाकी लोग तो बहुत बहुत सारे लोग भेजते हैं, सारे दिन भेजते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं 6 ऑप्शन इतना होता है कि पता नहीं, आई डोंट नो। ये तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था ना। हाँ, अपर्याप्त अवस्था वाली बात तो याद हो जानी चाहिए थी कि जैसे नरक द्वीप का याद हो गया त्रिशला जी को कि भाई इतने संकलेश परिणाम नहीं होते इसलिए नरक द्वीप का बंध होता। वैसे व्यतिरिक्त चतुष्क का बंध याद हो जाना चाहिए था कि असंयत गुणस्थान में होता है। यहाँ स्त्री वेदी में क्यों हटा दिया? क्योंकि स्त्री वेदी को तीर्थंकर और वो क्यों हटा दिया? स्त्री वेदी के अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान नहीं होता, इसलिए स्त्री वेदी के वैक्रियक षटक या वैक्रियक अष्टक आयु का भी बंध नहीं होता पर्याप्त अवस्था में। फिर वैक्रियक आयु को अलग ही रखिए, वैक्रियक षटक और तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। गुण स्थान मिथ्यात्व और सासाधन है। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति, नरक द्वीप, नरक आयु के बिना 13 प्रकृति, बंध योग 107, क्योंकि 120 प्रकृति बंध का बंध होता है, उसमें 13 तो बंधने के लायक ही नहीं, सॉरी हाँ 13 प्रकृति 107 प्रकृति का बंध होता है, तो 107 प्रकृति में 13 प्रकृति की विच्छुत्ति होगी, क्योंकि नरक द्वीप का नरक आयु पहले ही निकाल दी गई है। अबंध रूप प्रकृति शून्य है पहले गुण स्थान में। सासाधन गुण स्थान में त्रियंच आयु बिना विच्छुत्ति 24 प्रकृति की, बंध 94 प्रकृति का। त्रियंच आयु क्यों निकाल दिए? स्त्री वेदी त्रियंच में नहीं जा सकता है क्या? आयु नहीं बंधती है ना? नहीं आयु पहले ही घटा दी गई, 4 आयु पहले ही घटा दी गई, तो उसमें त्रियंच आयु भी घट चुकी है, इसलिए 25 की जगह 24 का बंध हो रहा है। बहुत अच्छा। बंध 94 प्रकृति का, अबंध 13 प्रकृति का। संदृष्टि इस प्रकार है, बंध योग प्रकृति 107, गुण स्थान 2 है, मिथ्यात्व में 107 का बंध है, अबंध कुछ भी नहीं है। 13 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है 16 की जगह, क्योंकि नरक द्वीप नरक आयु का यहाँ बंध नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी विच्छुत्ति भी नहीं है, 13 प्रकृति की विच्छुत्ति है। 107 में 13 गई तो 94 प्रकृति का सासाधन गुण स्थान में बंध है। 13 जो विच्छुत्ति हुई थी वो अभी अबंध रूप हो गई, और सासाधन गुण स्थान में 24 की विच्छुत्ति होती है। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग उत्तर एकदम नहीं देते हैं ना, तो बड़ा खराब लगता है मेरे को। मैं कितना भी समझाऊं पर आप लोग कोई भी उत्तर ही नहीं देते हैं, क्या कारण है भगवान जाने, समझ में नहीं आता मेरे को, एकदम पकड़ में नहीं आता क्या कारण है, कहाँ मेरी गलती होती है पढ़ाने में, क्या मैं समझा नहीं पाती हूँ, क्या आप लोग उत्तर एकदम नहीं देते हैं। और 2 दिन का समय मिला, कितनी बार आदमी कैसेट्स वो जो भी वीडियो का ये जो भी सुन सकते हैं, और सबसे लास्ट वाले वीडियो में आया हुआ स्त्री वेद हो चुका था उस दिन, तो थोड़ा सा तो आया हुआ होगा जरूर उसमें, लास्ट वाले में भी, लास्ट वाला आया ही होगा, आया ही नहीं होगा, आज आया होगा। शुक्रवार वाला आया है क्या भगवान जान, देखिए हाँ शुक्रवार वाला तो आ ही गया है। अभी तक तो नहीं आया था। अच्छा। नपुंसक वेदी के बंध योग प्रकृति 120 है, गुण स्थान 9 है, सर्व रचना स्त्री वेद के समान ही जानना। स्त्री वेदी को कितनी बंध योग प्रकृति थी? 120। 120। नपुंसक को भी 120, गुण स्थान 9, गुण स्थान 9। अब नपुंसक वेदी के पर्याप्त अवस्था की तो हो गई 120। नपुंसक वेदी को निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में बंध योग 108 है। स्त्री वेदी को कितनी थी निवृत्ति अपर्याप्त में? 107। हाँ 107। 107 थी। यहाँ पर एक प्रकृति बंध गई, नपुंसक वेदी होने के बावजूद भी एक प्रकृति कौन सी बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? तीर्थंकर प्रकृति। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि नपुंसक वेदी की हो सकती है तीर्थंकर प्रकृति। अरे वो तो बंद बता रहा तो हो सकती, कारण लॉजिक दीजिए ना, क्या बोल जाते हैं आप, लॉजिक दीजिए। हाँ पहले नरक में जाता है तो रहेगा वहाँ। हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक पहले नरक में जाता है, और उस समय उसको नपुंसक वेद चालू हो जाता है, जैसे ही मरण को प्राप्त होता है उसके बाद
और उस नपुंसक वेद के साथ उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा होता है। बहुत अच्छा। गुण स्थान 1, 2, 4 होते हैं। वहां कौन से गुण स्थान थे स्त्री वेद में? 1 और 2 थे। यहाँ गुण स्थान चौथा भी आ गया। कैसे आ गया? वही नरक में जो जाता छाई सम्यक दृष्टि, उस दृष्टि से आ गया चौथा गुण स्थान। पूर्वोक्त स्त्री वेद की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जो 107 प्रकृति का बंध है, उसमें नारक असंयत की अपेक्षा एक तीर्थंकर प्रकृति मिलाने से 108 प्रकृति का बंध है। त्रियंचायु मनुष्यायु का बंध लब्ध पर्याप्त के ही होता है, किंतु यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त का कथन है। दोनों में क्या अंतर है भाई? लब्ध पर्याप्तक भी अपर्याप्त है, क्या अंतर है? हैंड रेज करें। चलिए ललिता जी बताइए। लब्धि पर्याप्त तो अपनी प्राप्ति पूरी नहीं करेगा, निवृत्ति पर्याप्त लेकिन अपनी प्राप्ति पूरी कर लेगा। हाँ, नियम से पर्याप्त होगा, इसलिए लब्ध पर्याप्त के तो आयु का बंध है, नहीं तो जाएगा कहाँ वो। लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त के आयु का बंध नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर प्रश्न पत्र में उल्टा का पुल्टा करेंगे, है ना। घड़ा का मटका बना देंगे, मटका का घड़ा बना देंगे। किंतु यहाँ निवृत्ति पर्याप्त का कथन है। इनके मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 13, तीर्थंकर बिना बंध प्रकृति 107, अबंध 1 तीर्थंकर प्रकृति का। स्त्री वेद में पहले गुण स्थान में अबंध नहीं था, क्योंकि वहां तीर्थंकर बंध ही नहीं सकती थी, चौथा गुण स्थान था ही नहीं। यहाँ चौथा गुण स्थान है, तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है, इसलिए पहले गुण स्थान में अबंध दिखा दिया। 107 का अबंध 1 तीर्थंकर प्रकृति का। सासादन में त्रियंच आयु बिना विच्छुत्ति रूप प्रकृति 24 है, वही आयु का बंध नहीं होता, इसलिए 24 है। बंध प्रकृति 94 है, जैसे ऊपर है वैसे ही है। अबंध प्रकृति रूप 14 है। 13 तो पहले गुण स्थान में जो विच्छुत्ति हुई वो 1 तीर्थंकर। ऐसे सासादन गुण स्थान में 14 प्रकृति अबंध रूप से है। असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति मनुष्य आयु बिना 9 है, क्योंकि आयु का बंध नहीं है, इसलिए 9 प्रकृति की विच्छुत्ति है। बंध में 1 प्रकृति बढ़ जाएगी। तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ बंध होने लगा, तो तीर्थंकर प्रकृति से 71 प्रकृति का यहाँ पर बंध है, और 37 प्रकृति का यहाँ पर अबंध है। 37 कौन सी हुई? 37 प्रकृति अबंध रूप चौथे गुण स्थान में कौन सी हुई? क्या प्रश्न पूछे? 37 प्रकृति असंयत गुण स्थान में अबंध रूप कौन सी हुई? पहले गुण स्थान वाले 13, 24। हाँ, पहले गुण स्थान की 13, दूसरे को बांध के 13 और 24, 37 प्रकृति चौथे गुण स्थान में अबंध रूप हो गई, और उसमें से एक है सो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति अबंध में थी, वो आकर के यहाँ पर बंद होने लगी। 14 प्रकृति अबंध रूप थी पहले गुण स्थान में, तो उसको 13 लिए, एक बंधने लगी, उसमें आ गई। 14 थी, 14 और 24 38 होनी चाहिए थी, तो एक तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगी तो कम हो गई, इसलिए 37 प्रकृति। नपुंसक वेदी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था संबंधी संदृष्टि इस प्रकार है। बंध योग प्रकृति 108, गुण स्थान 3। गुण स्थान मिथ्यात्व बंध 107 का, अबंध 1 तीर्थंकर प्रकृति का। नरक आयु नरक के बिना विच्छुत्ति 13 प्रकृति की। फिर सासादन गुण स्थान में 107 में से 13 गया, 13 गई तो 94 प्रकृति का बंध है। अबंध 13 और 1 14, और फिर 24 प्रकृति की यहाँ विच्छुत्ति है, चूंकि आयु पहले से ही निकाल दी गई है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का कथन चल रहा है। अब 24 और 14 38 होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें तीर्थंकर प्रकृति थी, वो अब बंद होने लगी, तो 94 में से 24 गई तो 70 प्रकृति का बंद होना चाहिए, लेकिन दिखा हुआ 71 प्रकृति। ऐसा क्यों लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति यहाँ बनने लगी, तो बंद में 1 प्रकृति बढ़ गई, और बंध में 1 प्रकृति कम हो गई, और 9 प्रकृति की यहाँ विच्छुत्ति है। कोई प्रश्न यहाँ तक? आगे पुरुष वेद आ रहा है, कुछ नहीं समझे हो तो जितना पूछना हो पूछ लिया कीजिए, पर उत्तर दिया कीजिए।
चलूं आगे चलूं, कोई कुछ पूछ नहीं रहे तो। पुरुष वेदी के बंध योग प्रकृति 120 है, गुण स्थान आदि के 9 हैं। यहाँ पूर्वकरण गुण स्थान पर्यंत सर्व कथन गुण स्थान वत ही है। जैसा गुण स्थान में था कि हारक द्वीप का बंध होने लग जाता है, तीर्थंकर का बंध होने लग जाता है, देवायु की विच्छुत्ति होती है, जहाँ जहाँ जिस आयु की विच्छुत्ति होती, कहते जैसा गुण स्थान में हम कथन करके आए हैं बिल्कुल वही का वही कथन है। तद यथा मिथ्यात्व गुण स्थान से अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत बंध से विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां यथाक्रम से सबको याद है 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, 36। एक प्रकृति कहाँ विच्छुत्ति होती है, कौन सी होती है? सातवें स्थान में देवायु की, देवायु की विच्छुत्ति होती है। स्वस्थान में होती है कि परस्थान में होती है? स्वस्थान में। स्थान में। स्वस्थान में होती है। बहुत अच्छा। 36 प्रकृति के नाम कोई बताएंगे क्या? 8वें गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न होने वाली 36 प्रकृति के नाम कौन बताएंगे? चलिए, ललिता जी ने हैंड रेज किया। ललिता जी तो शायद 1-2 बार बता चुकी हैं। जयश्री जी ने कहा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हाँ, अब बहुत बार बता चुके। चलिए सुमति भाभी, गड़बड़ाइएगा नहीं, आप शुरू तो करते हो लेकिन गड़बड़ा जाते हो। तीर्थंकर, निर्माण, पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति ऐसे तो नहीं आएगी प्रकृति। हाँ, नहीं याद है, बस नाम में नहीं आ नहीं रहा है। आएगी, ऐसे नहीं ऐसे आ ही नहीं सकती है, 7 काल में नहीं पैसे ही आएगी। है वो भी, वैसे पैसे ही है वो भी, मेरे को याद नहीं आ रही। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, बेकरी शरीर, बेकरी अंगोपांग, तेजस, कारमाण, अग्रुलघु, अग्रुलघु आतप, नहीं अग्रुलघु, अग्रुलघु 4, अग्रुलघु बोलने के समय एकदम याद नहीं आती है। इसलिए ना अग्रुलघु सूत्र के उपघात हिसाब से। परघात उच्छ्वास, अग्रुलघु उपघात परघात उच्छ्वास, वर्णादि 4 और गिन लिए क्या? अंगली पे गिने हैं क्या? कितनी बताए हैं अभी तक? नहीं गिने। तब फिर नहीं गिने तो कैसे होगा? गिनने का काम कोई और थोड़ी करेगा, स्वयं कोई करेगा। फिर से बोलूं, फिर से बोलूं? बोलिए। एकदम याद है लेकिन मैं बोलने में गड़बड़ा रही गिनिए हूँ। भाई, ये बोल रही है, आप लोग में से कोई एक आदमी गिनिए। हाँ। बहुत काम नहीं होता है। भाभी मैं बता के देखूं? अभी एक जन बता रहे हैं ना अभी, और जिनका वीडियो ऑफ होगा उनसे हम कुछ भी न पूछेंगे न उनके किसी प्रश्न का उत्तर देंगे। एकदम टू द पॉइंट है, चाहे वो बाबूजी क्यों न हो। भाभी मैं बता के देखूं क्या? ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ, और आप लोग मेरी बात का उल्लंघन करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि आप लोग तो सर्वे सर्वा हो, मैं एकदम जीरो हूँ। मुझे ऐसा फील करवाते हैं आप लोग। बोलने के बाद भी आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, और वीडियो ऑफ से पर्दे के पीछे से बोलते रहते हैं, मैं बोलूं मैं बोलूं। तीर्थंकर, मैं बोल रही हूँ, तीर्थंकर, निर्माण, पंचेंद्रिय जाति, प्रशस्त विहायो गति, तेजस, कारमाण और आहारक शरीर, आहार कंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुप्रवी, बेकरिक शरीर, बेकरिक अंगोपांग, अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, वर्णादि 4 और कितनी हुई? 15, 18, 20 हुई। अभी तो 4 वो आ जाएगी हसरती वाली फैज गुप्सा, 4 वो आ जाएगी, 2 निद्रा आ जाएगी, 26। अभी 10 और है। एक संस्थान और है, अभी 10 है, 10। चतुर्थ संस्थान। हाँ, भाभी मैं गड़बड़ा रही हूँ, याद है मुझे लेकिन सॉरी। वो जब तक है ना सूत्र से। चलिए बोलिए बीना जी, अगर आपको लगता है मैं गड़बड़ाऊंगी तो नहीं बोलिएगा। मैं तो ना सूत्र जी से नहीं की ना, मैं ऐसे ही की हूँ डायरेक्ट याद। मैं बोलूं देखो। हाँ, एक बार बोलते बीना जी बोल रही। गति, पचेंद्रिय जाति, तेजस, कारमान,
आहारक आहारक अंगोपांग समचतुष्टान देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैकेरिक शरीर वैकेरिक अंगोपांग वर्ण आदि चतुष्क गुरु लघु उपघात परघात श्वासोच्छ्वास त्रस बादक सुस्वर बादक पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म नहीं दीदी भाभी शुभ शुभ सुभग सुस्वर आधे आधे और मेरे ख्याल से 4 वे रह गई वे जो है ना शोक भय जुगुप्सा क्या है वे शोक भय जुगुप्सा तो कहाँ जाती है? नहीं शोक नहीं हास्य शोक की जगह हास्य रति भय जुगुप्सा प्रेशियस को कीमती ये आप लोग जितने भी लोग मूल्यवान। बोले हैं एक मिनट, आप लोग जितने भी लोग बोले हैं ठीक बोले हैं क्या? ऐसे ही जाती है क्या प्रकृतियां? नहीं भाभी मैंने त्रस वाली 10 छोड़ ही दी थी। सबसे पहले कौन सी प्रकृति जाती है? निद्रा पटला। सबसे पहले तो 2 प्रकृति बोलना चाहिए ना, हाँ, फिर हाँ, 30 हाँ, बोलना ठीक है चाहिए, बात। फिर 4 बोलना चाहिए ना। निद्रा प्रचला को तो खा ही गए, आगे क्या मुनि महाराज को सुलाएंगे क्या? बंद कराएंगे क्या? निद्रा का कहाँ सुलाएंगे? फिर श्रेणी में सुलाएंगे क्या आप लोग? है ना। चलिए बहुत अच्छा, फिर भी काफी लोगों ने प्रयास किया। आप पूछते हैं तो बोल नहीं पाते। बोलने में दिक्कत होती मेरे को भी होगी, मैं भी, अगर मेरे से पूछ मत लीजिएगा नहीं, हमको आप लोगों से ज्यादा दिक्कत होगी, होती है दिक्कत बोलने में। मैंने तो तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से बता दी मुझे तो नहीं जाता तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से ही ठीक रहता है बताने में। मुझे तो खैर ज्यादा नहीं पता ना मैंने ज्यादा कई दिन से पढ़ा। चलिए म्यूट करें अपने को सबको ही। अब कह रहे हैं 1:36, फिर कहते हैं छपक का निवृत्तीकरण संबंधी प्रथम भाग के चरम समय में एक पुरुष वेद की बचत हुई। बंद यथाक्रम से 117, 101, 74, 77, 67, 53, 59 और 58 सेम वही है, गुण स्थान पर कथन है सारा। अनिवृत्तीकरण के प्रथम भाग के चरम समय पर्यंत 22 प्रकृति का, अनिवृत्तीकरण के प्रथम भाग से चरम समय पर्यंत 22 प्रकृति का। कौन सी प्रकृतियां हैं ये कौन बताएंगे? ये 22 प्रकृति कौन सी है? बंद भी छुट्टी है। किस जगह से याद करनी है भाभी ये तो नहीं पता हमें। दीदी अनिवृत्तीकरण में तो 5 प्रकृति की विच्युति होती है ना। इसमें अनिवर्तीकरण की 5 हो जाएगी और सूक्ष्म संप्रदाय की 16 हो जाएगी और एक साता वेदनी हो जाएगी, शायद यही है मेरे ख्याल में। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। तो क्या हो रहा है? अनिवर्तीकरण की 5, सूक्ष्म संप्रदाय की 16 और एक साता वेदनी, यही है ना भाभी? हाँ हाँ। बोलना भाभी दोबारा बोलना आपने क्या बोला? सूक्ष्म नहीं अभी अब कुछ नहीं बोलना, हो चुका है, हो चुका है, अब आगे चल रहे हैं, है ना, हो चुका है। फिर बीच बीच में बार बार पूछेंगे आप लोग से, घबराइए मत। पुरुष वेदी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था बता दिए, अब निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में बोल रहे हैं। नरक गति बिना शेष 3 गति वाले जीवों के
बंध योग 112 प्रकृतियां है। पुरुष वेदी नरक गति क्यों टाल दिए? नरक गति में तो नपुंसक वेदी होते हैं ना। नपुंसक वेदी ही होता है, मरते ही उसको तो नपुंसक वेद चालू हो जाता है। 112 प्रकृतियां हैं क्योंकि 4 आयु, नरक द्वीप का हरक द्वीप का बंध नहीं होता है। गुण स्थान 3 है, जिसको पुरुष वेदी निवृत्ति अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जो पुरुष वेदी हैं उनकी बात चल रही है। वो नरक तो जाएंगे नहीं किसी हाल पुरुष वेद के साथ में, इसलिए 3 गति वाले जीव की बात होगी, या तो त्रियंश बन रहा है, या देव बन रहा है, या मनुष्य बन रहा है। तो कहते हैं उनको 4 आयु का निवृत्ति अपर्याप्त में उदय होता ही, बंद होता ही नहीं है। नरक द्वीप का पहले ही घटा दिए, आहरक द्वीप का भी बंद नहीं है। गुण स्थान 3 है। मिथ्यात्व विच्छुति 13 प्रकृति, बंध योग प्रकृति, सुर चतुष्क व तीर्थंकर के बिना, देखिए फिर आया निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जहां भी आएगी वहां सुर चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति को के बिना मिथ्यात्व में 5 अबंध करा देंगे। जहां तीर्थंकर का बंध हो सकता हो वहां 5 प्रकृति का, जहां नहीं हो सकता हो वहां 4 प्रकृति कराएंगे। जहां सुर चतुष्क का बंध भी नहीं होता हो वहां नहीं कराएंगे। जैसे कोई देव में जा रहा, नरक में जा रहा है, उनके तो होगा नहीं, सुर चतुष्क का बंध होगा ही नहीं। चौथे गुना स्थान बढ़ती है तो भी नहीं होगा। सुर चतुष्क व तीर्थंकर सहित कहाँ गए, सॉरी, सुर चतुष्क व तीर्थंकर के बिना 107 प्रकृति का अबंध, 5 प्रकृति का अबंध, वही सुर चतुष्क व तीर्थंकर, ये 5 प्रकृति अबंध रूप से है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 24 है, चूंकि आयु का बंध नहीं होता है। बंध 94 प्रकृति का है। फिर तथा अबंध 18 प्रकृति का, 13 प्रकृति तो विच्छुन हुई, और 5 प्रकृति यहाँ पर पहले ही निकाल दी गई है। अब सॉरी 5 प्रकृति अबंध रूप है और 13 प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई है। इस तरह से सासाधन गुण स्थान में 18 प्रकृति का अबंध हो गया। असंयत में विच्छुन प्रकृति 9, सुर चतुष्क तीर्थंकर सहित बंध 75 प्रकृति का, 570 का बंध हो रहा था, 5 प्रकृति बढ़ गई चौथे गुण स्थान में। अबंध 37 प्रकृति का, 24 और 13। यहाँ तीर्थंकर और आहारक द्वीप का उदय स्त्री वेदी नपुंसक वेदी के नहीं होता, किंतु पुरुष वेदी के ही होता है। किंतु इनका बंध तीनों ही वेद वालों के होता है। यहाँ बंध का मतलब, बंध का मतलब क्या, कि कोई तीर्थंकर की प्रकृति के सत्ता के साथ देवी बन रहा, उसको बंद हो रहा, वो है क्या, वहां उसकी बात है क्या? क्योंकि एक दिन आप लोग बड़ा गड़बड़ कर रहे थे, कौन आप लोगों में से कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा ही गड़बड़ कर रहे थे। भाव वेद की अपेक्षा फिर भाव वेद, कितनी बार मना किया ना कि यहाँ भाव वेद द्रव्य बोध बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है ही नहीं कथन द्रव्य वेद का। यहाँ पर उत्तर नहीं आया, कुछ भी उत्तर देना ये ठीक नहीं है। ये चीज एक दिन पहले भी आ चुका है। एक दिन कोई हमको बोला था, बोले थे आप लोगों में से, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर आज वही प्रश्न, चूंकि आप लोग सब चुप है, इसका मतलब आप लोग के फिर भी समझ में नहीं आया। मेरा यह प्रश्न है, उस दिन शायद जहां तक मुझे याद आता त्रिशला जी ही बोल रही थी, कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंधक, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है स्त्री वेदी को, नपुंसक वेदी को, उदय पुरुष वेदी को होगा। मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर वेद पुरुष वेद के साथ चाहे कैसे भी तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगी, अपर्याप्त अवस्था में देवी में जाने वाला है, 16वें स्वर्ग में जाके, कि 16वें स्वर्ग के देव की देवी बनने वाली है, रहती जन्म तो 2 ही स्वर्ग तक है, तो उसको बंधेगी तीर्थंकर प्रकृति। क्या समझ रहे हैं इस कथन से, क्या समझ रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्त्री वेदी नपुंसक वेदी को होता है? इस कथन से आपके मन में क्या क्या समझ आ रही है? हमें सुनने तो ये बात आई है इससे कि जब उदय आएगा देव गुण स्थान में, मतलब तीर्थंकर, आप उस दिन भी बहुत गड़बड़ किए थे त्रिशला जी, उस दिन समझाने के बाद आज फिर आप इतना गड़बड़ कर रहे हैं। उस दिन भी बहुत ही आप गड़बड़ उत्तर दिए थे, बहुत ही उल्टा पुल्टा उत्तर बोले थे आप, फिर आप वही राग अलापने लगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? मैं समझा चुकी हूँ, क्या इसका मतलब क्या है? वो जो आचार्य ने एक पंक्ति दे दी
स्त्री वेदी नपुंसक वेदी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, उदय नहीं होता। यहाँ इस बात से क्या समझ रहे हैं? इस बंद होता है, इससे क्या समझ में आया आपको? कब बंद होता है? कि मर करके स्त्री वेदी में जा रहा है उसको बंद हो रहा है? कोई भी मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बनना शुरू मनुष्य करता है, वो मर करके कोई देवी में जा रहा है अथवा मनुष्यनी में जा रहा है, उसको होगा क्या? नहीं। नहीं, उसको नहीं होगा, उसको नहीं होगा। नहीं होगा। तीर्थंकर प्रगति का उदय पुरुष वेद में आएगा और बंद निष्ठापन सब कर सकते हैं, तीनों वेद कर सकते हैं। अरे वो तो इसमें लिखा ही हुआ सुमन जी, हम पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या समझे आप? कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कब कर सकता है? प्रकृति को लेकर स्त्री पर्याय में थोड़ी जाएगा, तो मनुष्यनी या देवी थोड़ी बनेगा प्रकृति की सत्ता के साथ में। सम्यक दृष्टि जीवी करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि क्यों करेगा? ओह, आप भी है ना जयश्री जी, बहुत लंगड़ा टांग वाला काम करती है। एक टांग कहीं से की तो सभी जानते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथा गुण स्थान वर्ती से चौथे से 8 तक होता है। ये बिल्कुल आप एकदम 2 साल नर्सरी वाला उत्तर क्यों ले आती हैं? तीर्थंकर प्रकृति का इसका मतलब क्या है? हमको ये हमको आचार्य लिख दिए, हमको समझ में नहीं आया। क्या स्त्री वेद के साथ होता, कब कैसे होता है, ये आप समझाइए हमको। होगा तो पुरुष वेद के साथ ही, पर गुन नहीं करिए तो, अपने को बंद रखिए तो। बहुत चर्चा हुई थी उस दिन, क्योंकि त्रिशला जी ने बड़ा बेतुका सब चीज बोला था। अभी मैं आज भी तुम्हें मैं ये बोल रही हूँ, मतलब मैं तो ये समझ रही हूँ कि जब बंद होता है तो चाहे वो स्त्री वेदी हो, नपुंसक वेदी हो, पुरुष वेदी, तीनों को बंद तो चलता रहता है। हाँ, तो कब होता बंद? बंद क्या? बंद से आप उस दिन बंद में आप ही कंफ्यूज हो रहे थे और सबको कर रहे थे कंफ्यूज, आप ही कर रहे थे, इसलिए आप ही से पूछती हूँ, या बंद से क्या मतलब? जब तीर्थंकर प्रकृति बननी शुरू हो गई थी, तो शुरू हो गई है। प्रतिष्ठापक आप ही निकाल रहे थे, प्रतिष्ठापना निष्ठापना आप ही ये शब्द लाए थे। हो गई तो उसके बाद में स्त्री वेदी में हो या पुरुष वेदी, सबको हो जाएगा। आप चुप हो जाइए, अपना माइक बंद करिए। आप लोग क्यों नहीं इसका उत्तर दे पा रहे हैं भाई? सीधा सा उत्तर था कि जब भी तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू होगी, किसी वेद के साथ भी बंध सकती है, पुरुष के साथ तो बंध ही सकती है, कहना ही नहीं है। बंधनी शुरू होगी तो किसी भी वेद के साथ बंध सकती है, पर मर करके वो नपुंसक वेद तो फिर नारकी में चला जाएगा, स्त्री वेद में नहीं जाता है, नियम से नहीं जाता है। देव में स्त्री वेद द्रव्य से और भाव से भी स्त्री होती है वो, इसलिए नहीं जाता है। यहाँ बंद होने का मतलब कि कोई बंद शुरू कर रहा है, मान लो तीर्थंकर के पादमूल में बैठा है, तीर्थंकर प्रकृति शुरू हो रही है, उस समय उसके कोई भी वेद रह सकता है, किसी भी वेद का उदय चल सकता है, तीनों वेद के उदय के साथ प्रकृति का बंद हो जाएगा। परंतु जब उदय का समय आएगा, उस समय उसको भाव से, द्रव्य से तो पुरुष वेद की बात ही है, भाव से द्रव्य तो लगाना ही नहीं है कहीं पर, द्रव्य तो बोलना, द्रव्य से तो कन्फर्म मान के चलिए पुरुष वेद जो लगाना रहता, भाव में लगाना रहता, तो पुरुष वेदी के ही उदय आएगी। तो बंद तीनों वेद में होने का मतलब कि जब बंद की प्रतिष्ठापना करता है तीर्थंकर प्रकृति की, ये शब्द उस दिन त्रिशला जी ने उठा के ले आया था, तो मैं इनको बोली भी थी आप प्रतिष्ठापना क्यों ले आए। तो यहाँ पर वही मतलब कि बंद शुरू करता है अगर कोई, तो उस समय उसके किसी भी वेद का उदय रहे, तीनों वेद के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। आहारक दिक का बंद भी तीनों वेद के आ चुका, पीछे आ चुका है, आहारक का योग में आ चुका है। आहारक शरीर का बंध भी तीनों वेद वाले कर सकते हैं, पर उदय आहारक शरीर का उदय कब आएगा? जब भाव से पुरुष वेदी होगा तब। द्रव्य से तो द्रव्य मत लगाइए, बार बार कह रही हूँ द्रव्य मत बोलिएगा, द्रव्य में पुरुष ही है, उसमें स्त्री नहीं लगाना है। और तीर्थंकर प्रकृति भी बंद हो सकती है किसी भी वेद के साथ में, लेकिन उदय जब भी आएगी तो पुरुष वेद के साथ ही आएगी। आहारक शरीर का बंध भी तीनों वेद में भाव से मतलब पुरुष वेद आएगा दोनों में। ना कितना बार बोल रहे हैं, मत लगाओ आप लोग द्रव्य भाव, यहाँ लिखे हैं क्या भाव से? हमको अपने में समझ रखनी है कि भाव वेद का कथन है, यहाँ पूरे ग्रंथ खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा रहेगा द्रव्य वेद भाव वेद। बार बार जब कह रहे हैं कि हाँ भाव वेद का ही कथन है, भाई मोक्ष पुरुष जाता है इसलिए पुरुष को ही होगा ये सब सारी चीज, द्रव्य स्त्री को होगा ही नहीं।
मेरी गलती कहाँ हुई? मतलब मैंने जो उत्तर दिया उसकी गलती कहाँ हुई? मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। आप उस दिन बोले थे प्रतिष्ठापना करेगा तो पुरुष वेदी करेगा, निष्ठापना करेगा तो ऐसे करेगा, पता नहीं प्रतिष्ठापना निष्ठापना कितना आप उस दिन लगाए थे। तो मैं आपको बोली भी थी कि जो चीज नहीं बोला जा रहा है उसको क्यों ला रही हैं आप बीच में, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हो ही गए कंफ्यूज, जबकि उस दिन मैं समझाई थी, आज किसी ने उत्तर नहीं दिया। कभी भी प्रश्न जो पूछा जाए वो बीच में वो जयश्री जी बोलती चौथे गुण स्थान में होगा, ऐसे थोड़ी उत्तर देना चाहिए जो नहीं पूछा जा रहा। कम से कम जो पूछे वही उत्तर दीजिए, उसके अलावा उत्तर देंगे तो बहुत सारे लोग सारे कंफ्यूज, किन्हीं को भी सबको एकदम बच्चे हैं इसमें, बहुत बहुत लोग तो बिल्कुल बच्चे हैं कर्मकांड जी में। ये बम्बई वाले सुमन जी हैं, ये ललिता जी हैं, ये लोग एकदम बच्चे हैं अभी इस चीज में। आप लोग तो भाई साहब से थोड़ा उसमें कर्णन योग वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो ये लोग तो बेचारे एकदम ही कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हम लोग को फिर से ना सही उत्तर ही नहीं समझ में आता कि इसका आंसर क्या होगा सही। हाँ, ठीक बात नहीं आता होगा, कई बार नहीं आता होगा, ठीक बोलते हैं आप। इसलिए ना थोड़ा सा उत्तर जो प्रश्न पूछा जाए उत्तर उसी हिसाब से, जब हम अगर ये पूछे कि प्रतिष्ठापना कौन कर सकता है तब आप प्रतिष्ठापना का उत्तर दीजिए। हम तो प्रतिष्ठापना शब्द ही नहीं लाए थे, बंद से यहाँ भी बंद, यहाँ भी प्रतिष्ठापना शब्द नहीं आया है, क्योंकि आप लोग को प्रतिष्ठापना प्रतिष्ठापना लगा रहता है, इसलिए मैंने आज समझा दिया। यहाँ भी बंद ही है कि बंद कर सकता है, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बंद कर लिया फिर आगे स्त्री पर्याय में जा रहा है वहां बंद हो रहा है, ऐसा नहीं होता। वो पुरुष पर्याय में ही जाता है, और पहले अगर आयु बंध गई है तो फिर नपुंसक वेद में जाता है। अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंध शुरू कर दिया है वो मरकर पुरुष ही बनता है भाव से। द्रव्य से तो बनेगा ही बनेगा, भाव से भी। द्रव्य से भी स्त्री नहीं बनेगा कि द्रव्य से स्त्री वेदी बन के भाव से पुरुष वेदी बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसको जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ अथवा सम्यक दर्शन के साथ अथवा आहारक दिक का बंधक उदय करने वाला बंद करने वाला द्रव्य, द्रव्य से तो पुरुष वेदी रहेगा, भाव से तीनों वेदी हो सकता है, और उदय आने के लिए तो द्रव्य और भाव दोनों ही पुरुष रहेगा। यहाँ द्रव्य का तो कथन ही नहीं है ना, सब जगह भाव का ही कथन चलता है। नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लीजिए, बहुत से लोग नए हैं ना, आप लोग को समझ में वापस आया? बताइए, पूरा क्वेश्चन सहित आंसर बताइए। मेरे को भी समझ में नहीं आया भाभी। मेरा हाँ क्वेश्चन यह था, यहाँ पर एक पंक्ति दे दी आचार्य ने कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी कर सकता है। पुरुष वेदी के लिए तो कहना ही नहीं, जब दोनों कर सकता तो पुरुष तो कर ही सकता है। उसमें आप ऐसे नहीं निकाल लीजिएगा कि पुरुष वेदी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग जरा ज्यादा तेज हैं, आचार्य से 4 कदम आगे चलते हैं हम लोग, तो ऐसा मत लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पूछा भाई कि कैसे बंद कर सकता है कोई, तो जिस समय वो बंध शुरू करता है उस समय उस पुरुष को कोई भी वेद रह सकता है भाव से। द्रव्य से पुरुष ही है वो, पर भाव से वो स्त्री वेदी भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है। उसी तरह आहारक द्वीप का बंध करते समय कोई वेद भी हो सकता है, लेकिन आहारक द्वीप उदय में आएगी उस समय पुरुष वेद होना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब इसमें भाई नेचुरली जिस समय बंध कर रहा है उस समय प्रतिष्ठापना करना कहा जाता है। वैसे तो ज्यादा करके प्रतिष्ठापना शब्द दूसरे चीजों में आता है, लेकिन इसमें भी आ जाता है, तीर्थंकर प्रकृति की प्रतिष्ठापना ऐसे शब्द आ जाते हैं कहीं। तो बंध का शुरू करने को प्रतिष्ठापना कहते हैं, बंध को खत्म करने को निष्ठापना कहते हैं। तो प्रतिष्ठापना तो जब भी होगी तो तीनों वेद में से किसी वेद में हो जाएगी, यानी बंध शुरू होगा तो किसी भी वेद के साथ बंध हो सकता है। होगा पुरुष को, ये ध्यान रखिएगा, है ना, द्रव्य और भाव जो लगा लेते हैं आप लोग, होगा पुरुष को, लेकिन भाव से वो स्त्री वेदी होगा तब भी हो जाएगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध। और आहारक द्वीप की अगर छठे गुण स्थान में 7वें में है तो हारक द्वीप का बंध भी हो सकता है। नपुंसक वेदी है तब भी हो सकता है, पुरुष वेदी के तो होता ही होता। परंतु जब उदय का समय आएगा उस समय किसी भी वेद के साथ तीर्थंकर प्रकृति भी उदय में नहीं आएगी, जब भी आएगी तो पुरुष वेद के साथ आएगी। उसी तरह आहारक द्वीप का उदय जब भी आएगा, मुनि महाराज का शरीर से पुतला जब भी निकलेगा उस समय नियम से मुनि महाराज का पुरुष वेद होना चाहिए। आया समझ में सबको? नौसिखवा लोग बोले, पुराने लोग तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, चले आगे ना। ललिता जी एक मिनट, हाँ हाँ बोलिए।
ये पूछ रही हूँ कि अपने कोई भी वेद का पुरुष वेद हो या स्त्री वेद हो या नपुंसक वेद हो, वहां से किसी भी मुनिराज के पुरुष के ये, तो ये इसका क्या समझे अपन? क्या सत्ता में पड़े हो कर्म कोई भी उद्यम में आ सकते हैं, चाहे नपुंसक वेद हो चाहे स्त्री वेद हो? यहाँ पर तो जबकि उसकी तो सत्ता विच्युति हो वाली बात, जाती है। हाँ एक मिनट, सत्ता वाली बात आगे आएगी। अभी आचार्य सत्व नहीं बता रहे हैं, अभी केवल बंध बता रहे हैं। अब मान लिया कोई मुनि महाराज है, तो मुनि महाराज को किन किन वेद, कौन कौन से वेद का बंध होगा? अभी मुनि महाराज हैं अपने, प्रसन्न सागर जी हैं, प्रमुख सागर जी हैं, है ना, सत्ता सागर जी हैं, इनको कौन कौन से वेद का बंध हो रहा होगा? इनका तो गुरुस्थान ऊपर का हो गया, और स्त्री वेद ये तो नपुंसक वेद तो पहले दूसरे गुरुस्थान में विच्युति हो जाती है। हाँ, तो फिर बंद तो इनके पुरुष वेद का ही होगा ना। अभी बंध इनको पुरुष वेद का ही होगा। हाँ। लेकिन बंध पुरुष वेद, बंध उदय सत्व अलग अलग है। हाँ, ये दिमाग उदय में हो रखिएगा, सकता है इसलिए, है ना, उदय हो सकता है। अभी किसी महाराज को शीश से जाए तो औरतों के जैसे रोने लग जाए, बहुत अच्छा शीश से अगर अलग हो तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के आंख से आंसू निकल आए। और निकलते ही हैं, देखते ही अपने देखा, मैंने तो आंख से देखा। विमल सागर जी गए तो भरत सागर जी को फूट फूट के रोते हुए, तो वही कहते तो निकलता ही है। तो उस समय तो वो, उस समय उनके स्त्री निश्चित रूप से स्त्री वेद का उदय आ गया। तो उदय 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 तो चलो ये है, सत्ता खत्म कब होती, उदय कब खत्म होता, अलग अलग है। तो लेकिन बंध खत्म हो गया, बंधता नहीं है मुनि महाराज को, केवल पुरुष वेद बंधेगा। तो बंध की बात अलग है, उदय की तो बात यहाँ अलग मतलब है। ये उदय के समय बंद है, कोई भी वेद का उदय चल सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होगा वो तीनों वेद में से किसी में हो सकता है। हाँ, किसी उदय में हो खाली सकता पुरुष है। वेद में आएगा, वो अलग हाँ, चीज होगी। उदय पुरुष। उसी तरह हारक दीप 7वें गुण स्थान में बंद होती है, तो किसी भी वेद के साथ में उनको हो सकता है बंद, लेकिन उदय उनको जब भी आएगा तो पुरुष वेद के साथ आएगा। भाव से कोई नपुंसक वेदी हो सकते हैं ना। बंध अलग है और वेद होना अलग है, दोनों चीज में अंतर समझिएगा पहले। बंध होना एक अलग चीज है, और मैं अभी मान लीजिए हमको पुरुष वेद का बंध हो रहा, मान लीजिए हम चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं है, पहले ही गुण स्थानवर्ती हैं, तीनों वेद मेरे को बंध हो सकता है। तो वेद हो सकता है अभी पुरुष वेद का हो रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब जो पुरुष वेद का बंध होते हुए प्रकृति का उदय होना अलग बात है। उदय किसी भी दूसरे वेद का भी हो सकता है, बंध दूसरे वेद का भी हो सकता है। सत्ता तीनों वेद की कहाँ तक रहेगी? पुरुष लास्ट जाएगा 9वें गुण स्थान के, 9वें गुण पहले स्थान समय में जो जाएगा 9वें गुण स्थान तक सत्ता बनी रहती है ना। उदय तो अब नहीं आएगा 9वें गुण स्थान में, लेकिन क्यों बनी रहती है सत्ता? क्योंकि श्रेणी से जो चढ़ते हैं वो स्त्री वेद से भी चढ़ते हैं, नपुंसक वेद से भी चढ़ते हैं। अब आप बाजार में चले गए, अब आपको तो सोना खरीदने के हिसाब से गए, तो आपके पास 10-10 हजार वाले नोट रहने चाहिए ना। अब 10-10 के नोट कब तक गिन कर दोगे, कहाँ तक गिन के दोगे? तो उसी तरह से अब नपुंसक वेद के साथ चले गए तो वो माल चाहिए ना हमारे पास, उदय में लाने के लिए मेरे पास वो चीज पानी चाहिए ना। तो तीनों वेद से श्रेणी बताए हैं, तो तीनों वेद से श्रेणी बताए हैं, तो तीनों वेद का सत्व रहता है 9वें गुण स्थान तक। इस कारण से तीनों वेद से श्रेणी मानी जाती है। लेकिन जो तीर्थंकर होंगे, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने वाला है, वो कभी भी वो पुरुष वेद से ही चढ़ेंगे। तीर्थंकर तो जन्म लेंगे तो चौथे गुण स्थान से नीचे जन्म ही नहीं लेंगे, तो उनको वेद दोनों बंधना ही नहीं है, तो वो पुरुष वेद के साथ ही रहते हैं, जन्म से ही पुरुष वेदी होते हैं। जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है वो कभी भी फिर स्त्री वेद नपुंसक वेद को बांधता ही नहीं है, न उसके उदय में आता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रतिष्ठापना के समय में कोई भी वेद हो सकता है, और जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया उसके बाद में खाली पुरुष वेद ही होगा। अभी आप बोले तीर्थंकर प्रकृति, आप ही बोलिए ना कैसे होगा फिर, किस गुण स्थान में होता है? ठीक है, फिर वो तीर्थंकर पुरुष वेद ही रहेगी। उदय तो पुरुष वेद में आएगा ना सारा चीज। तो नहीं, उदय छोड़ी ना, अभी उदय की बात नहीं कर रहे। अभी बंद का आप बोले। मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रही थी, बहुत अच्छी चीज ये बोल गई है, इनको खुद को ध्यान नहीं है कुसुम जी को क्या बोल गई। ये कहीं कि किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगेगा तो उसको पुरुष वेद ही बंद होगा क्या?
इसका उत्तर दीजिए और कारण बताइए। नहीं, वाह जयश्री श्राफ जी, आप तो पूरा ही, हमको तो विकास भैया से बात करनी ही पड़ेगी आपके लिए। क्या कहा भाभी, दोबारा प्रश्न पूछिए। जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, है ना, चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कुसुम जी जाने अनजाने में बोल गई, तीर्थंकर प्रकृति का जिसको बंध हो गया उसको तीनों वेद का बंध होगा कि पुरुष वेद का होगा। तो अब आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, कोई अगर तीर्थंकर प्रकृति किसी ने बंध कर ली, अब उसके बाद उसको कौन सा वेद का बंध होगा? पुरुष वेद का। क्यों होगा? क्योंकि पहले दूसरे गुण स्थान में दो वेद हाँ, की, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। वही तो मैं अभी बोली ना आपको पहले कि निष्ठा प्रतिष्ठापना के समय की बात अलग हो गई ना, तो इसलिए वो उसको, तो फिर ये कैसे घटेगा? चलिए आज इसी को खूब बढ़िया से छील छील के समझ लें। फिर चौथे गुण स्थान में किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, हाँ, और हम क्या कह रहे हैं कि तीनों वेद के साथ होता है। अभी आप लोगों ने कहा कि वेद तो पहले दूसरे में चला जाता है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो फिर अभी क्या चीज से बंध हो रहा है? किसी भी वेद के उदय में, इतना उदय। ग्रंथों में नहीं लिखा रहता मेरी बहना। बंध तो पहले दूसरे में खत्म हो गया, अब कहाँ से बंध होगा उसको? उस जीव को स्त्री वेद का उदय है तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, नपुंसक वेद का उदय है तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, पुरुष वेद का उदय है तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। उदय उदय घटेगा, बंध नहीं घटेगा। उदय की अपेक्षा उदय सारा। वैसे ही उदय की अपेक्षा वो कहलाएगी कि अगर नपुंसक वेद का उदय होगा तो तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आएगी, अगर स्त्री वेद का उदय होगा तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आएगी, ना आहारक दिक उदय में आएगी। जब पुरुष वेद का उदय होगा तो ही तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी, अगर पुरुष वेद का उदय होगा तो ही आहारक दिक का उदय होगा। समझ में आया? बंध उदय दोनों चीज कहाँ अंतर अब क्लियर पड़ा? हुआ है। हम लोग कहाँ कंफ्यूज कहाँ हो जाते थे थोड़ा सा वेद का, कि भाई पहले दूसरे में चला गया, चौथे में बंद हो रहा है, तो तीनों वेद से हो रहा है, तो तीनों वेद वहां बंद रहा है। वहां बंद की बात नहीं, किस वेद के उदय से। पकड़ समझ में किन्हीं को नहीं आया तो पूछ लें, क्योंकि इतना ये इनके मुंह से एक निकल गया वैसा सेंटेंस तो इतनी व्याख्या हो गई। दीदी ये पहले सब जो तीनों वेदों का उदय हो रहा है, ये हाँ। द्रव्य से भी पुरुष होना चाहिए या हाँ? किसी भी वेद, जो तीनों वेदों का उदय जो हो रहा है तीर्थंकर प्रकृति के लिए, इनका उदय जो है, जो पुरुष मतलब जो इंसान जो भी है, स्त्री या नपुंसक जो भी हो सकता है, या पुरुष ही होना चाहिए? तो पहले ही कह दिया गया ना कि शरीर की रचना पुरुष की ही है, पूरा ग्रंथ पढ़ जाइएगा। आवाज बंद हो गई। नहीं भाभी आप म्यूट हो गए आप भाभी म्यूट हो गया। म्यूट इसमें आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज तो आ नहीं रही दीदी, आ रही है आवाज बराबर। अब आई है, पहले बंद हो गई बीच में। अब आई, पहले बीच में और नेट वगैरह जाता होगा, नेट का तो ऐसा ही रहता है। हाँ, क्या यहाँ पर शरीर की रचना पुरुष की है, सब जगह सब चीज, तो वो दिमाग में ही मतलब पुरुष कर रहा है, पुरुष के स्त्री वेद का उदय है तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। कोई पुरुष है उसको पुरुष वेद का उदय चल रहा तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। कोई पुरुष है उसके भाव कैसे हैं, नपुंसक जैसे हैं, तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का या आहारक दिक का बंध हो जाएगा। अब आहारक दिक का तो 7वें 8वें में बंद है, वहां कहाँ नपुंसक वेद बताइए, वहां कहाँ स्त्री वेद, पहले दूसरे में चला जाता है वहां, तो इसलिए उदय घटाना होगा कि तीर्थंकर आहारक दिक का बंध पुरुष वेद के उदय से भी होगा, स्त्री वेद के उदय में भी होगा, नपुंसक वेद में भी के भी उदय में हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उदय के लिए केवल पुरुष वेद, तो यहाँ फिर कहते हैं वो शरीर का आकार नहीं लगाइए निशा जी, वो तो पुरुष ही है, वो तो मान के चलिए पुरुष ही है, उसके लिए तो स्त्री और वो नहीं कहा जा रहा है। मतलब भाभी जैसे हम तो भगवान दीदी के इसका पाद मूल मतलब में बैठे हैं, जैसे हम भगवान के पाद मूल में बैठे हैं तो हम, हाँ बोलिए, म्यूट हो गए क्या? भगवान के पाद मूल में बैठे हैं मांडव समोक्षण में,
हम स्त्री हैं तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, केवल पुरुष को ही होगा। इसके लिए अभी तक तो नहीं मिला है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, अभी तक तो किसी को नहीं मिला है, धौला जी में भी मिला नहीं है। बाकी ये है कि और कोई बड़े ग्रंथ में सटखट आगम वगैरह में हो तो पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये प्रश्न लगता है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि स्त्री को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चाहिए। आचार्यों ने हमारे साथ इतनी बेईमानी क्यों की है कि छाइक नहीं हो सकता, तीर्थंकर नहीं हो सकता, इतनी बेईमानी हमारे साथ क्यों है? लेकिन अभी तक किसी ग्रंथ में नहीं मिला है, क्योंकि चौथा गुण स्थान स्त्रियों को होता है, पांचवा भी होता है और सम्यक दृष्टि भी होती है। और इसके तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए और आहारक द्विक के बंध के लिए छाइक सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। छाइक सम्यक दर्शन की जरूरत रहती तो कह दिया जाता भाई स्त्रियों को नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रियों को छाइक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये प्रश्न मेरे भी उठ रहे हैं कई दिनों से, मैंने कई जगह भेजा भी है, यही उत्तर आ रहा सब जगह से कि अभी तक दिखा नहीं। तो हम कई बार ये भी कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि में देव सम्यक दृष्टि जाते हैं, सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलता है ना, ये नहीं लिखा मिलता कि कौन से सम्यक दृष्टि जाते हैं। तो वहां पर हेतु क्या दिया गया कि इसका मतलब छायोपसमिक भी जाते हैं, छाइक भी जाते हैं, नहीं तो आचार्य मना करते कि भाई छायोपसमिक नहीं जाते हैं, कुछ नहीं दिया तो दोनों जाते हैं। तो हम उस पर विद्वानों को ये कहते हैं, जिस भी विद्वान से मेरी चर्चा होती है, कि जब नहीं दिया है कि स्त्री को नहीं हो सकता तो फिर मानना चाहिए कि स्त्री को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो मेरे कहने से क्या होता है, ये ऐसे ही विनोद की बात है और कुछ नहीं है। अभी सुर चतुष्क वही तो होते हैं, देवगति अनुपूरी वैकेरिक अनुपांग, हाँ है ना, यही तो होते हैं ना सुर चतुष्क। हाँ सुर चतुष्क होता है। तो समझ में आया ना, बंध बताना और उदय बताना दोनों चीज अब नहीं भूलेंगे ना? अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लीजिए। एक मिनट मैं बोल रही हूँ, देखिए सही है क्या जो मैंने समझा, हो सकता है इसमें फिर कोई भूल हो। मैंने ये समझा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला कोई भी जीव केवली के शुद्ध केवली के पाद गुण में प्रतिष्ठापना जब शुरू करता है तो तीनों वेद में से किसी के भी उदय में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। हाँ ठीक है ना? अब तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध हो चुका है तब उनके पुरुष वेद का ही बंध होगा। पुरुष वेद का तो पहले से भी हो रहा है ना, पहले से भी है, वो स्त्री वेद गया, नपुंसक वेद गया, पहले दूसरे हम अभी बंध की बात नहीं घटा रहे ना, नहीं हम समझने के लिए बोल रही हूँ कि वो गया इसलिए अब है नहीं, पुरुष वेद का ही बंध है। चौथे गुण और स्थान उदय उनके जब भी आएगा तो पुरुष वेद में आएगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध का। तो यहाँ पर आचार्य बंध नहीं कर रहे, यहाँ उदय बता रहे हैं आचार्य। हाँ उदय है, वो मैंने बोल दिया, पुरुष वेद में ही होगा, यहाँ बंध नहीं बता रहे हैं। हम लोग कंफ्यूज क्यों कर जाते हैं कि हम लोग बंध समझ लेते हैं, है ना? उदय की अपेक्षा उदय आएगी तीर्थंकर प्रकृति का और आहारक दिक् का, तो पुरुष वेद के उदय के साथ ही आएगा। ठीक। निवृत्ति अपर्याप्त पुरुष वेदी के बंध अबंध विच्छुत्ति की संदृष्टि इस प्रकार है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 107 प्रकृति का बंध है, 5 का बंध है तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क। क्यों बंद किया तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क को बंद क्यों किया? तो किसकी टेबल किसकी है? कौन सी टेबल पढ़ रहे हैं? निवृत्ति प्राप्तक की टेबल है ये, इसीलिए मिथ्यात्व स्थान में। एक मिनट सबको म्यूट करें तो एक अधूरा उत्तर आप लोग नहीं देंगे, है ना? पहली बात प्रश्न बढ़िया से सुनेंगे और अधकचरा उत्तर मत दीजिए। बहुत बढ़िया से समझाया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए अधकचरा उत्तर नहीं। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तो तमाम शुरू से आ रही है, उसको आप डिफाइन नहीं करोगे कि इसकी त्रियंश की भी निवृत्ति अपर्याप्त तो होती है, देव की भी होती है, नारकी की भी होती है, एक इंद्र की भी होती है, 2 इंद्र की भी होती है। आप उसको डिफाइन नहीं करोगे कि किसकी, तो थोड़ी होगा खाली निवृत्ति अपर्याप्त बोलने से हो जाएगा क्या? थोड़ा तो अपने तो सोचे ना कि वो अवस्था बहुत जीवों की होती है, तो हमको बताना पड़ेगा ना किसकी टेबल किसकी चल रही है। अभी पेज नंबर 84 में वेदी की, पुरुष वेद की, निवृत्त पर्याप्त पुरुष वेदी की, निवृत्ति अपर्याप्त, फिर अधूरा उत्तर दिया सुमन जी आपने। निवृत्ति अपर्याप्त पुरुष वेद की चल रही है, नपुंसक वेद और स्त्री वेद हमने समझा। अब पुरुष वेद की चल रही, तो पुरुष वेद में भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 112 ही प्रकृति का बंध होता है, 8 का नहीं होता। कौन सी 8 का नहीं होता? हैंडरेज करें तो, हैंडरेज करें, 8 कौन सी नहीं होती? चलिए बम्बई सुमन जी,
सूर्य चतुष्क और तीर्थंकर। ओयो ओयो ओयो, 8 प्रकृति में क्या बता गए आप? चलिए चलिए, और किसको? ललिता जी बोलिए, आप ही का हैंड रेज दिखता है। ये नरक द्वीप का होगा, आहारक दिक का होगा, और चारों आयु का। 112 प्रकृति सुमन जी बंध रही है, तो 8 प्रकृति नहीं बंध रही है ना, 120 प्रकृति है ना बंधने योग्य, तो हमको 8 प्रकृति बताना है। आपने जो सूर्य चतुष्क बताया वो तो बंद होती है, वो तो बंद होती है अपर्याप्त अवस्था में, तो आहारक दिक का बंद नहीं होगा क्योंकि 7वें गुण स्थान में होता है। तीर्थंकर का भी नहीं निकाल रहे क्योंकि तीर्थंकर भी अपर्याप्त अवस्था में बंद होती है। तो क्या निकाला? हमने समझा कि नरक द्वीप का नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते। ठीक है, 4 आयु का बंद नहीं होता निवृत्ति अपर्याप्त में। और अपर्याप्त अवस्था में किसके आयु का बंद होता है? कौन कौन सी आयु का होता है? यहाँ पर निवृत्ति अपर्याप्त, हैंड रेज करेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेंगे। चलिए बोलिए, मंजू जैन दिल्ली। खोलिए, पहले खोलिए ना, पहले अनम्यूट करिए। लब्ध अपर्याप्तक में मनुष्य का और तिरंज का आयु का बंद होता है। निवृत्ति अपर्याप्तक के आयु का बंद नहीं होता, लेकिन लब्ध पर्याप्तक के तो होगा ही। क्यों होगा? क्या जरूरी है होना? कौन बताएंगे होना क्यों जरूरी है? जाएंगे वो ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी। क्यों होना जरूरी है? बोलिए सुमन जी, आप बोलिए, आप उस समय गलत उत्तर दिए थे। क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जीव तो वापस वही मर जाएगा, तो उसको आय का बंद होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि फिर पर्याप्तक होता ही नहीं है, तो कहाँ पर आयु का बंद करेगा? इसलिए उसके अपर्याप्त अवस्था में ही आयु का बंद हो जाएगा। तो निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्तक में क्या अंतर हुआ? निवृत्ति अपर्याप्तक के तो पर्याप्त अवस्था में आयु का बंद होता है, लब्ध पर्याप्तक के अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंद होता है। ठीक है, निचोड़ क्या निकला कि निवृत्ति अपर्याप्त जीव के तो पर्याप्तक अवस्था में आयु का बंद होता है, लब्ध पर्याप्तक जीव के अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंद होता है। ये नियम से है, एकांत से नियम है ये, है ना, किंतु परंतु नहीं लगेगा इसमें। यहाँ पर 112 मतलब 4 आयु हुई, नरक दिक हुआ और लब्ध पर्याप्त के तिरंज आयु और तिरंज दिक हो गया, 2 मनुष्य आयु और तिरंज आयु। लब्ध पर्याप्तक के तो 2 ही आयु का बंद नहीं होगा, 2 मनुष्य आयु तिरंज आयु, हाँ 2 आयु का बंद होगा। अच्छा, यहाँ पर गुण स्थान मिथ्यात्व में 107 का 5 का अबंध दिखाया। कौन सा, किस प्रकृति का अबंध दिखाया? नए लोग हाथ उठाएं, किस प्रकृतियों का अबंध दिखाया? बोलो अनीता पाकलीवाल। तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क 5 प्रकृति का बंद। क्यों दिखाया 5 प्रकृति का बंद? निकाल देना चाहिए था पहले ही। चौथे गुण स्थान में होती है उनका बंद। तो चौथा गुण स्थान कहाँ से आएगा? ऐसे ये तो निर्वात जाता है, इसमें चौथा गुण स्थान है पुरुष वेदी है। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में चौथा गुण स्थान पाया जाता है, इसलिए ये सूर्य चतुष्क तीर्थंकर का बंद उसमें होने लगेगा चौथे गुण स्थान में, इसलिए शुरू में नहीं घटाया। बहुत अच्छा। विच्छुत्ति 13 की, नरक द्वीप और नरक आयु को छोड़ करके, फिर 107 में 13 गई, 94 का बंद, 13 5 18 का बंद, और 24 का यहाँ पर बंद विच्छुत्ति, चूंकि तिर्यंच आयु की बंद विच्छुत्ति पहले ही हो चुकी है। यहाँ पर 94 में से 24 गई तो 80 का, क्या नाम है, 180 का बंद होना चाहिए था। 94 में 24 गई तो 70 का बंद होना चाहिए था, 75 का बंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ सूर्य चतुष्क और तीर्थंकर बंधने लगी, तो 70 की 75 हो गई। और यहाँ पर होना चाहिए था वास्तव में कितना? 24 और 18 42 होना चाहिए था, परंतु 37 है, क्योंकि 5 प्रकृतियां जो अबंध थी वो यहाँ बंद होने लगी, इसलिए अबंध में 37 हो गई। और 9 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, मनुष्य आयु की पहले ही निकाल दिया गया, बाकी 10 प्रकृति में से 9 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। टेबल सबको समझ में आया? तो आज आप लोग बिना पुस्तक देखे नरक गति का टेबल बनाएंगे, शुरू के 3 नरक का, शुरू के 3 नरक का बिना देखे, गलती बने पर एक बार तो बिना देखे बनाइएगा, है ना, सोच करके कि कौन सी प्रकृतियां नहीं होती। एक बार अपने मन से बिल्कुल बिना देखे बनाइए, फिर जो घटे बढ़े आप बाद में देख लीजिए, लेकिन एक बार टेबल बनाना जिस दिन सीख गए उस दिन आप सारा कर्मकांड समझ गए, समझ लीजिए। टेबल इतनी
आसान नहीं होती। मैं हर टेबल पर इसीलिए समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को बनाना आ जाए टेबल, तो बनाएंगे तब होगा ना, खाली ये किताब में पढ़ने से तो होगा नहीं, टेबल तो बनानी पड़ती है। अपने ग्रुप में वो निर्मला जी जो प्रश्नोत्तर बना के भेजती हैं, वो कॉपियां भर रखी हैं टेबल बना बना के। मैं तो नहीं बनाई भाई, मैं झूठ क्यों कहूँ, मैंने तो कभी नहीं बनाया, मेरा इतना पेशेंस से नहीं भी है। टेबल बनाने से भी संख्या याद भी रहती है ना, संख्या बाद हाँ में याद भी रहती है, इसका क्या करे। नहीं, टेबल बनाने से बाबूजी फर्क पड़ेगा, और फिर बार बार अपने उसे, जैसे हम कहिए ना, कई बार है ना, थोड़ा सा सामायिक अगर 1 घंटा की करते हैं तो 15 मिनट का नियम ले लीजिए कि हमको कर्मकांड दोहराना है, तो कभी 2 गुण स्थान दोहरा लिए, कभी अभी तो उदय वगैरह नहीं आया है, तो 15 मिनट समय, आप लोग तो सब सामायिक करने वाले लोग हैं, तो 15 मिनट का समय कर्मकांड जी की गाथा को, और इतनी अच्छी सामायिक बाबूजी उस समय थोड़ा भी अशुभ ध्यान होता ही नहीं है, क्योंकि वही माथा उसी में इतना चट जाता है कि दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबू जी आप इतनी उम्र होके कर रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन अगर टेबल बनाएंगे तो 50% काम हो जाएगा। ललिता जी 2 दिन की रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही है। हाँ पता नहीं, वही 2 दिन तो 116 117 गाथा के बाद ही आई नहीं है। कल और परसों तो मैंने क्लास ही नहीं कराई, 2 दिन तो, और उसके पहले वाले दिन की नहीं आई अभी तक, मैं भी देखी थी, पूछती हूँ आज। तो असल में क्या भाभी ये जो टेबल बनाना है तो वो कैसे बनाए, मतलब कहाँ से देख के बनाए, क्या करें, नहीं कैसे देखिए, हाँ बहुत अच्छा, कैसे शुरुआत करें। नरक गति लिखिए आप, नरक गति लिख के अब 120 प्रकृति का आप नाम लिख लीजिए, और फिर उसमें आप पेंसिल से चिन्ह लगाइए कि 120 में ये प्रकृति तो नरक में नहीं बंधेगी, है ना। पहले 120 प्रकृति लिख के आपको छांटना पड़ेगा, तब उसमें से आंसर आएगा भाई इतनी प्रकृति बंधती है, तब प्रकृति को बंध को जब मिथ्यात्व गुण स्थान, 4 ही गुण स्थान नरक गति में तो बहुत इजी है, 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो 4 गुण स्थान में फिर आप लगाने बैठेंगे भाई मिथ्यात्व में, तो ये जैसे तीर्थंकर भी बनती है ना, नरक गति में बनती है ना, तो आप नरक गति तीर्थंकर पहले गुण स्थान में नहीं बंधेगी, तो आप अबंध में लिखोगे। विच्छुत्ति में आप देखोगे कि भाई 16 प्रकृति की विच्छुत्ति, तो वहां तो विकल्प का बंध ही नहीं हो रहा है, एक इंद्रिय आत्म स्थावर का बंध ही नहीं हो रहा है, सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण का बंध ही नहीं हो रहा है, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु का बंध ही नहीं हो रहा है, तो 12 प्रकृति तो बंध ही नहीं रही है, तो भाई पहले गुण स्थान में तो 4 ही प्रकृति भी छुट्टी होगी। तो ऐसे दिमाग लगा लगा के बनाएंगे ना, 2-4 टेबल भी बना लेंगे ना तो बहुत फायदा हो। टेबल बनाने, टेबल पहले तो समझना पुस्तक से बहुत कठिन होती बाबूजी, मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ में आने लगी बाबूजी, एक तो मैं किसी से पढ़ी नहीं बाबूजी, खुद ही पढ़ी ना, तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी बाबूजी, हर चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बस ये हाँ पर ये जो आप तो कर तो लिए, इतना देरी से आकर के इतना अब और कुछ नहीं करते हैं कुसुम जी, बात बराबर ही है, और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो बस ठीक है, एक चीज हो जाती है, और किधर उपयोग जाता नहीं है ना, और कोई काम मतलब और कुछ करते ही नहीं है, तो इसी में हो जाता है। चलिए समय है क्या? 120 कर्म प्रकृतियों के नाम लिखेंगे तो 8 कर्म के हिसाब से लिखेंगे ना हम लोग। 8 कर्म में घातिया कर्म तो बेचारे अलग थलग है, वो तो सबको बंद होता है निरंतर नाम कर्म की मेन है। हाँ नेम में जो गड़बड़ होता है वो नाम कर्म में होता है, बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी बेचारे साता वेदनी 2 ठो, गोत्र बेचारा उनको कोई खास बात राय 5 ठो, है ना, ज्ञान वर्ण 5 ठो, ये नहीं, वो नाम अपन कर्म का परिवार, निकालें कौन सी किस और ये कितने अंत तक अपना रुपया पैसा है ना अपने भाई बंधु को देती रहती है, लेके नहीं घ सकती है, अपने भाई बंधु को देती रहती, लास्ट में जाके लोभ कसाई के पास सारा जाता है, सोचिए सारा लेके इतना मोटा हो रहता है, तो फिर उसको बादल से सूक्ष्म करना पड़ता है, ये निकलती नहीं, कसाई भी नहीं निकलती, नाम प्रकृति भी सब, कसाई भी अपना द्रव्य अपने से आगे वाली को देती जाती है, इतना पारिवारिक प्रेम है इनमें, हम लोगों में कितना है सो राम जाने, प्रकृतियों में प्रेम है। चलिए समय हो गया बहुत ज्यादा। ये दोनों निवृत्ति प्रयास लब्धि प्रयास सारा ही तो नरक गति का बनाना है ना। म्यूट। परीक्षा परसों होगी क्या ललिता अभी? हाँ अष्टमी तो सुन रहे हैं बृहस्पतिवार को है, कब है अष्टमी बाबूजी? आज छठ हो गई ना। हाँ आज तो छठ हो गई ना। एक तिथि बढ़ रही है ना, पीछे कटी थी एक तिथि, तो एक तिथि बढ़ रही है ना। अच्छा तो पता नहीं मेरे को, आज अभिनंदन भगवान का मोक्ष कल्याण था ना। अमावस्या अष्टमी 14 के बीच में एक तिथि गायब हो गई थी ना, तो एक अभी 16 दिन का पक्ष है ये।
हाँ, एक तिथि अष्टमी तो बढ़ परसों रही ही है। है। आपके कलकत्ता से तो खबर आई है सुनील जी की मेरे पास कि बृहस्पतिवार को है, छठ 2 हो गई है। पता नहीं, मैं तो मुंबई में हूँ, तो यहाँ के हिसाब से तो परसों ही बोले हैं। बाबूजी आज बताइएगा आज कैसे छठ किया हम लोगों ने। आज में नंदननाथ भगवान का मोक्ष मंगल था। हाँ, तो छठ 2 बता रहे हैं। यहाँ के बाबूजी? हिसाब से तो बुधवार को ही बता रहे 14। मैं बोलता हूँ यहाँ अष्टमी कब है ये बता दो आज। कल बता दूंगा। ठीक है, वो जब बताएंगे उस दिन परीक्षा हो जाएगी, है ना, बता देंगे। जैसे वो अभी हम कौन लोग सी गाथा की परीक्षा होगी अब? अभी बुधवार की है, हमारे यहाँ भी बुधवार की है। एक मिनट, गाथा संख्या बताइए ना, कितनी संख्याओं की होगी? 110 से आगे का होगा। 110 तक तो हो गया था। 117 तक हो गया था ना। हाँ, 117 तक हो गया था। नहीं भैया, 117 तक नहीं, 17 तक कहाँ से हो गया था? 115 तक, 115, 114 तक हो गया था। नहीं भैया, 15 तो हुई नहीं नहीं नहीं, हमको तो 110 याद है। मेरा होगा, इसमें मैसेज होगा 110 योग याद है। मार्गणा से होगा ना, योग मार्गणा से होगा ना। अब इतना याद नहीं है मेरे को, देखना पड़ेगा। इंद्रिय मैसेज मार्गणा तक हुआ था मेरे ख्याल से। 111 इंद्रिय काय तो उस दिन हो गई थी। मेरा इसमें मैसेज है, देखती हूँ, 1 मिनट। 115 तक हो गई थी। देना चाहिए। हाँ, वही तो इंद्रिय काय हो गई थी उस दिन। 115 हो गई थी। क्या बोल रहे हैं बाबूजी? हाँ, कुछ पिछले के भी होने चाहिए, ज्यादा तो नहीं। नहीं समझ में आया बाबू, क्या बोल रहे हैं? जैसे 115 से अभी चालू होगा, किंतु पहले का भी 1-2 गाथा का आपसे पूछना चाहिए। अच्छा, ठीक है बाबूजी। पुण्य धर्म और ये हो गया था, इंद्रिय मार्गणा हो गई थी सच्ची। हाँ, पुण्य धर्म हो गया था। हाँ, इन 113 तक हो गया था। इंद्रिय काय दोनों हो गया था कुसुम जी। हाँ हाँ, काय मार्गणा भी हो गई थी। हाँ हो गया। काय मार्गना भी हो गई थी, इसमें योग मार्गना भी शुरू होगा। हाँ, योग मार्गणा से शुरू होगा। योग मार्गना होगा 115 से शुरू होगा। मैं देख रही हूँ, मैं इनको मैसेज भेजती हूँ ना, इतनी गाथा तक लेना है तो रहता है। देख कैसे नहीं रहा है। हाँ, 114 तक हो गया है। 114 तक हो गया है। 115 से जितना हो सकेगा उतना। नहीं दीदी, 115 तक हुआ है, मैंने निकाला 115 तक। रस का 115 में आ गई थी। हाँ, मैं आप लोगों की बात पे चलूं या मैंने जो मैसेज डाल रखा उनको उस बात पे चलूं? जो आपने मैसेज डाला हुआ है उस पे चलिए आप। उसी बात पे चला जाएगा ना, उसी हिसाब से प्रश्न बनेगा ना। समाप्त करते हैं। स्वाध्याय यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी यावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सारजी कर्म कांड की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना। बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। सादर सभी बड़ों को सादर बाकी को प्रणाम, बाकी सभी को जय सभी को सादर जय जिनेन्द्र, भाभी को सादर प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना। बड़ों को दीदी को प्रणाम, प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये
केवल पर्याप्त अवस्था की ही टेबल बनानी है ना दीदी, या निवृत्ति पर्याप्त अपर्याप्त की भी बनानी है? अभी तो आप एक शुरू करिए ना, एक शुरू करिए। नरक गति की शुरू का पहले नरक गति का टेबल देखिए कौन सा है, उस हिसाब से आप एक टेबल पहले बनाइए। बहुत सारी टेबल नहीं बनानी, टेबल बनाना एक सीखिए पहले, है ना, प्रकृति निकालना सीखिए। आज पद्म पुराण का एग्जाम है क्या? आज एग्जाम है। मैं तो उनको 2 दिन कुछ होश ही नहीं रहा, मैं कुछ भी लिखी उखी नहीं। मैं तो पद्म उनको, पुराण का था ना, मंडे को एग्जाम होगा। मैंने लिखा ही नहीं, उनको कुछ करा ही नहीं। अब आज देखती हूँ क्या क्या है, सब भूल भाल गई मैं तो कि क्या है क्या नहीं है, कुछ याद नहीं आज भी आया। आहार देने गए थे क्या? नहीं, सोचे थे लेकिन जा नहीं पाए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी। आज तो क्लास सुबह ही लेने वाली थी, फिर एकदम तबीयत ठीक नहीं लगी तो छोड़ दी। क्या शाम को बोल क्लास रहे है? हैं? हाँ, आज शाम को क्लास है ना, आज शाम को क्लास होगी।